बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल समोसा रोल्स अप। ये मज़ेदार से रोल्स बनाने के लिए आपको सिर्फ 1 कप मैदा और 2 आलू चाहिए। खाने के साथ साथ इनको बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आए फिर मिलकर ये मज़ेदार से समोसा रोल्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैदे से डो बनाएंगे और इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे इसमें ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे नमक का। और इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। अगर आप चाहें तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी डालने से ये खस्ता बनते हैं और अगर आप तेल का इस्तेमाल करेंगे तो ये कड़क ज़्यादा बनेंगे। अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मैदे को गूँध लेना है। एकदम सारा पानी शामिल नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। डो को आपने थोड़ा सख्त ही रखना है और अच्छे तरीके से गूंदने के बाद आपने डो को तकरीबन 30 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देनी है ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। डो को एक साइड पे रख दें और अब हम बनाएंगे आलू का मसाला और इसके लिए मैंने सिर्फ 2 आलू लिए हैं। आलूओं को बॉयल करने के बाद हम करेंगे ग्रेट। आलूओं को हमने बड़े सुराखों वाली साइड से ग्रेट करना है और अगर आप चाहें तो आप इनको हाथों से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपने मैश करना है तो फिर वो अच्छे तरीके से मैश हो, कोई भी उसमें आलू का पीस ना हो, क्योंकि जब आप इसे फैलाओगे तो फिर स्टफिंग जो है वो अनइवन हो जाएगी। इसलिए इनका ग्रेट करना या अच्छे तरीके से मैश करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक छोटा सा प्याज जिसे बहुत ज़्यादा बारीक चॉप किया हुआ है, 2 से 3 हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा और खुश्क धनिया। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं वो स्पेशल चीज़ जिसके बिना ये रेसिपी जो है वो अच्छी नहीं बनती, और वो है 2 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर के। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सेम काम ही करेगा। कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा स्टफिंग को रोल्स में से बाहर आने से रोकेगा, यानी कि ये बाइंडिंग का काम करता है, तो इसका डालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके जो स्टफिंग है वो रोल्स में से बाहर आ जाएगी। स्टफिंग रेडी हो चुकी है। चले अब हम डो की तरफ आते हैं और इसके हम बना लेंगे 2 पेड़े। ये 1 कप मैदा है और इसमें से हमने 2 पेड़े बना लेने हैं। एक पेड़े से हम तकरीबन 16 रोल्स बनाएंगे और इस तरह 2 पेड़ों से हमारे 32 रोल्स बन जाते हैं। तो इस तरह ये वो स्नैक्स हुए जो कम बजट और कम टाइम में ढेर सारे बन जाते हैं। रोटी को हमने ना तो बहुत ज़्यादा बारीक बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। और बेलने के बाद हमने यहाँ पे मैं 1 कप ले रही हूँ, तो मुझे इसका साइज़ मुनासिब लगा है। यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी प्लेट भी है, लेकिन मुझे ये साइज़ में थोड़ी बड़ी लग रही है, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रही, मैं इस कप का यूज़ करूँगी। और अगर आपके घर में कोई छोटी सी कटोरी है या किसी चीज़ का ढक्कन है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको रखूँगी सेंटर पे और अब हम साइडों पे आलू का मसाला जो है वो फैला देंगे। पूरी रोटी पे आलू का मसाला फैलाने के बाद आप कप को हटा दें। अब हम करेंगे इसकी कटिंग, और कटिंग हमने पिज़्ज़ा की तरह ही करनी है। पहले हम हाफ़ कट करेंगे, फिर उसका हाफ़ और फिर उसका हाफ़। इस तरह हम इसको तकरीबन 16 पीसीस में काट लेंगे। अगर आपकी रोटी थोड़ी सी छोटी होगी तो उसके 12 पीसीस भी बन सकते हैं, तो आप देख लें कि जैसे आपको बेहतर लगे। मैंने इसको 16 पीसीस में काटा है और इसके पीसीस करने के बाद अब हम सेंटर में जो खाली जगह हमने छोड़ी थी उस पर थोड़ा सा हल्का हल्का सा पानी लगा देंगे और अब हम करते हैं इसका रोल आपने इस तरह करना है कि आपने साइडों से पकड़ना है और हल्का सा इसको खींचना है और आपने इसको टाइटली रोल करते जाना है। इस तरह ये बड़ी अच्छी सी इसकी शेप बन जाएगी और एंड पे हमने पानी इसलिए लगाया है ताकि ये वहाँ से बंद हो जाए और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो फिर ये खुलेगा नहीं। ठीक है, इस तरह हमने तमाम पीसीस के रोल्स बना लेने हैं। कम टाइम, कम मेहनत और कम बजट में ये बहुत मज़े के रोल्स बनते हैं। आप एक दफ़ा इनको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तमाम पीसीस के रोल्स एक ही बार बना के रख लें और अब हम इनको करते हैं फ्राई करने के लिए आपने तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बल्कि नॉर्मल सा ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसमें रोल्स डाल दें और उसके बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है। समोसा रोल्स डालने के तकरीबन 2 मिनट के बाद आप इनको हिला सकते हैं
और इनको तकरीबन लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो ये बड़े अच्छे तरीके से अंदर तक इनकी लेयर्स जो हैं वो फ्राई होंगी। आप देख सकती हैं कि इनकी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।